हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस हरिद्वार। आज हम बात करेंगे एम्प और टर्मिन के बारे में। ये दो ड्रग ऐसे हैं जिसको आजकल जिम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और ये इतने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं कि किसी की इससे डेथ तक हो सकती है। तो अगर आप एम्प या टर्मिन जैसा कोई ड्रग या आपके गुरुजी आपके जिम वाले आपको यूज़ करवा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आप अपनी बॉडी में कैसा जहर डाल रहे हो। तो एम्प की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी बोलते हैं, बॉडी एटीपी को तोड़ती है और उससे बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले वो ट्राइफॉस्फेट था, उसमें 3 फॉस्फेट थे, फिर एक फॉस्फेट खत्म हुआ तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना और इस एक फॉस्फेट को खत्म करने के लिए एनर्जी रिलीज हुई। तो एम्प होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट हुए, डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट हुए और डाई के बाद जब हमने उसको मजबूर किया टूटने के लिए तो वो बना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एम्प। और ये एम्प हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को फोर्स करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी रिलीज होती है और इतनी ज़्यादा होती है, बॉडी को इतना फोर्सफुली हमारा ब्रेन एक्सेस करता है कि उससे हमारी वेन्स तक फट सकती है, हमारी जो नसें हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो एम्प और टर्मिन जो ड्रग हैं ये वैसे जो यूज़ किए जाते हैं, ये किया जाते हैं घोड़े पे, हॉर्स पे। जब हॉर्स रेस लगाता है, जब घोड़ों की रेस होती है, उससे पहले उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी डालने के लिए एम्प का यूज़ किया जाता है। बट बॉडी बिल्डिंग में इसका लोग यूज़ करने लगे क्योंकि वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा वेट उठाना। अगर वेट उठाने के चक्कर में आपकी डेथ हो जाए तो ऐसी बॉडी का और ऐसे सप्लीमेंट का, ऐसे किसी ड्रग का क्या फ़ायदा। तो एम्प लगाने से क्या होता है, हमारी बॉडी फोर्स होती है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। जैसे कि एक पाइप होता है ना, पाइप छोटा हो जाए तो क्या होगा, उससे पाइप छोटा होने से बहुत तेज़ी से ब्लड, उसमें पानी हुआ या ब्लड होगा, जो भी होगा, बहुत तेज़ी से उसमें ट्रेवल करेगा और उससे क्या होगा, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। हार्ट पे प्रेशर पड़ने से आपको हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। और ये जो ड्रग है इसका जो यूज़ किया जाता है जब सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उस दौरान कई बार ब्लड प्रेशर डाउन चले जाता है। तो उस ब्लड प्रेशर को रिकवर करने के लिए, जिससे कि पेशेंट की डेथ ना हो जाए ड्यूरिंग सर्जरी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और टर्मिन वगैरह इस तरह के ड्रग दिए जाते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बहुत उसका बढ़ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो जब बीपी डाउन हो उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। और आप जो नॉर्मल जिनका ब्लड प्रेशर है वो अगर इसको यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो सकता है कि आपकी जो विसल्स है वो फट सकती हैं, वो फट जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी और आप ऑन द स्पॉट डेड हो जाओगे। लोगों को लगेगा कि आपकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, बट वो हार्ट अटैक से नहीं, वो एम्प और टर्मिन की वजह से। तो बहुत सारे केस आपको बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो एम्प और टर्मिन को यूज़ कर रहे थे और इनको यूज़ करने से वो एडिक्टिव हो गए। एक दिन उन्होंने इसकी ज़्यादा डोज ली और इसी की वजह से उनकी डेथ हो गई। जब आप इसको लेने लगते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। अगर आप 10 किलो का डंबल उठाते हो नॉर्मली, तो 10 की जगह आप 30 किलो का डंबल उठा लोगे और आपको फटीग का भी पता नहीं लगेगा कि फटीग कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। ओरिजिनल फटीग होगा ही नहीं आपकी बॉडी में। और उससे क्या होगा, उससे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितने रैप्स लगाने चाहिए। आपके ब्रेन को जो प्रोपियोसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं कि कौन सा वेट हमारे लिए ज़्यादा है, कम है, वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे, जिससे आप अपने आप को फोर्स करोगे और यही आदत आपकी बढ़ती जाएगी। आप उसकी डोज को ज़्यादा लेते रहोगे और इसी आदत की वजह से एक ना एक दिन आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आप किसी भी भयंकर कंडीशन से, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से आप गुजर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपके कोई भी गुरुजी आपको टर्मिन और या एम्प जैसी कोई चीज़ लगाना है तो आप उससे दूर रहो। बात यह है कि ये इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में या मेडिकल स्टोर पे, इजीली मिल जाता है। लोग इसको खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि हम बहुत बड़े कोई सुपरमैन बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है, बट वो जो डोजेज आप लेते हो वो डोजेज धीरे 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 कम होने लगती है। ये आपकी बॉडी को एडप्टिव बनाता है, ठीक है। तो जब आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा उसके बाद बिना एम्प के आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। बहुत प्रॉब्लम होगी आपके साथ कि आप अपने आप को रेडी ही नहीं कर पाओगे वर्कआउट के लिए। यहाँ तक कि जब वर्कआउट नहीं करोगे, डेली रूटीन में जो नॉर्मल काम करते हो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे और आपका मूड भी ठीक नहीं रहेगा। बट जब इसको आप लगाओगे आप इतना एग्रेसिव हो जाओगे और रेगुलर यूज़ जो इसको करते हैं वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो किसी का मर्डर तक करने को तैयार हो जाते हैं।
वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि छोटी सी बात पे ही वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए आप इससे दूर रहो, ये बहुत हाईली एडिक्टिव है और ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आपको अपने आप को पंप रखना है ड्यूरिंग वर्कआउट, बहुत एनर्जी आपको चाहिए, तो अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करो, एक अच्छी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की डाइट आप इंटेक करो। आप बीसे यूज़ कर सकते हो, ग्लूटामाइन यूज़ कर सकते हो, आर्जिनाइन भी यूज़ कर सकते हो, क्रिटाइन यूज़ कर सकते हो। ये जो बेसिक सप्लीमेंट है आप इनको यूज़ करो। थोड़ा मेंटली टफ रहो तो आप इजीली वेट लिफ्ट कर सकते हो। इस तरह के एम्प और टर्मिन जैसे खतरनाक ड्रग को यूज़ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और ये आपका नुकसान ही करेंगे। तो इस तरह की आप चीज़ों से बचो। और आपको अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो या आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।